हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन में। स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। दूसरा, ये एक्सरसाइज आपका बेस क्लियर करेगी एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज हम कुछ इस एक्सरसाइज में अपना बेस थोड़ा सा मजबूत करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो 5.1 से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्लास के अंदर। आज कुछ स्पेशल है आपके लिए स्टूडेंट। क्लास तो मैंने पहले है ना लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर यू, है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 5.1 एक्सरसाइज 10th NCERT, राइट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, लिखा है निम्नलिखित एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रत्येक के लिए प्रथम पद फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट। उसके बाद कह रहा सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस बताना। एक तो कह रहा इस जो एपी आपको गिवन है, पहले तो आप उसका एपी तो ऑलरेडी गिवन है, वो कह रहा कि आप पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद कह रहा आप सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस भी बताइए। तो देखते हैं, एपी तो ये दी है, उसने बता दिया, हमें फर्स्ट टर्म बतानी। तो स्टूडेंट क्या होती है, मुझसे अगर ऐसा कहीं एपी में पूछेगा तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? ए से डिनोट करते हैं। तो कितना है यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3, राइट। ये हो गया तुम्हारा 3। अब उसके बाद कह रहा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस आप जिसको बोलते हैं हिंदी में सार्वधातुक, सार्वधातुक, है ना, सार्वधातुक। इसको इट इज डिनोटेड बाय डी। स्टूडेंट किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, अगले पद में से पिछला पद। आप पूरी सीक्वेंस के अंदर, पूरी एपी के अंदर आप कहीं से भी नेक्स्ट अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दें। मैं कह रहा हूं यहां से आप माइनस कर दें, मतलब 1 में से कितना माइनस कर देंगे? 3। तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। सही है ना। हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो आपको तो अगले पद में से पिछला पद माइनस कर देना। आप कहीं से भी कोई सी भी टर्म को उठाओ, उसमें उससे पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, तो हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं? हम सार्वधातुक प्राप्त कर लेते हैं। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन इसी तरह का, ये तो हो गया, यही करना था। दूसरा क्वेश्चन तो है आपके लिए, वो दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, वो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी यही बात करनी है। वो कह रहा निम्नलिखित जो भी नीचे सीक्वेंस दी हुई है, यानी जो भी एपी दी है, उनमें यही सारी चीजें हमें करनी है कि एपी बतानी है, एपी के प्रथम पद बताना है और एपी का सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस बताना। स्टूडेंट ये होता है प्रथम पद। हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए इक्वल टू कितना? -5। मैं लिखूंगा यहां पर सार्वधातुक, सार्वधातुक, यानी कि डी इक्वल टू अगले पद में से पिछला पद, राइट। मैंने आपको पहले यहां दिखाया, अब मैं यहां देखो यहां से ये माइनस कर दूं, मतलब 3 में से माइनस मुझे करना कितना? -1 माइनस करना है। क्या माइनस करना? -1 करना है। तो देखो जब भी 2 माइनस एक साथ आएंगे ना, तो मैं हमेशा नंबर के साथ जो साइन लगा है उस पर क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा। स्टूडेंट ये वाला 3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +1, 3 1 कितना हो गया? 4। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। एक क्वेश्चन और आपके लिए ये रहा, ये स्टूडेंट होमवर्क है, इसे आपको करना, ये मैं करा रहा हूं और ये होमवर्क है। देखो जरा स्टूडेंट, ये इसमें भी वही पूछ रहा है प्रथम पद। स्टूडेंट प्रथम पद, प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं? ए से। याद रखना एपी का प्रथम पद या फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए कितना है? 1/3। ए ये रहा, राइट। उसके बाद पूछ रहा सार्वधातुक, सार्वधातुक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो अगले में से पिछला, मैं देखो यहां से ये माइनस कर लूं, मैंने आपको पहले यहां से फिर यहां से कहीं से भी आप अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दें, बस आपको डी प्राप्त हो जाएगा। यानी 13/3 में से माइनस करना 9/3, 9/3। ये डिनोमिनेटर में, यानी जो हर में नंबर लिखे हैं ये सेम है, तो मैं एक जगह लिख लूंगा केवल, राइट। उसके बाद 13 माइनस का 9, स्टूडेंट 13 में से 9 जाकर कितने बचते हैं? 13 में से 9 जाकर बचते हैं हमारे 4/3। ये हो गया हमारा डी, राइट। ये क्वेश्चन नंबर
4 है 3 का, ये मैंने आपके लिए होमवर्क में डाला है। आप इसे होमवर्क में देखेंगे और देखेंगे मुझसे ये लग पा रहा है या नहीं हो लग पा रहा है, राइट, कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं 4। आखिर क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। फर्स्ट कह रहा व्हाट इज एपी, कौन एपी है, हमें विच टर्म इज यानी विच प्रोग्रेशन इज एपी, हमसे पूछ रहा कौन सी जो प्रोग्रेशन है कौन सी है, ये करना है। उसके बाद कह रहा है यदि कोई एपी है, वो कह रहा इफ एनी वन इज एपी, अगर कोई सी भी एक एपी है, उसके बाद तो उसका सारवांतर बोलो तो डी, सारवांतर बोलो तो डी निकालना है। उसके बाद कह रहा है सारवांतर ज्ञात करो, उनके 3 और पद लिखिए। वो कह रहा जहां तक एपी लिखी है ना, अगर कोई एपी है, राइट, अगर एपी है और कितने पद तक लिखिए, कितने टर्म तक लिखिए, उसके बाद की 3 और लिख दो। सपोज करो 4 टर्म लिखिए तो आपको 5वीं 6ठी 7वीं निकाल कर दिखानी है। अगर सपोज करो 5 तक लिखी है, आपको 6ठी 7वीं 8वीं टर्म बतानी है। अगर आपको 10 टर्म तक लिखी है तो 11th 12th और 13 टर्म लिखकर दिखानी है। स्टूडेंट ऐसे 3 एक्स्ट्रा टर्म आपको लिखकर दिखानी है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है, और इसमें मुझे पहले क्या देखना, मुझे चेक करना होगा ये एपी है या नहीं है। आपको मैं बताऊं एपी चेक करने का मेथड ये है कि अगर सभी कॉमन डिफरेंस, सभी नंबर का जो डिफरेंस है, यानी हम कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, अगले पद में से पिछला पद माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डी निकलता है। अगर वो सभी जगह पर डी सेम आ रहा है तो हमारी एपी है। यानी या तो वो नंबर का जो पैटर्न है, एक डेफिनेट नंबर या तो जोड़ने से आ रहा हो या डेफिनेट नंबर माइनस करने से आ रहा हो, तो वो पैटर्न क्या कहलाता है, हमारा एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, राइट। तो मैं यहाँ चेक करूंगा, सबसे पहले मैं इसको देखो इस तरह से, इसमें से इसको माइनस करूं तो मैं उसे लिखूंगा D1, तो 4 - 2 कितना आया स्टूडेंट, 2 आया। उसके बाद मैं निकालूंगा D2 का मतलब अब यहां से ये माइनस कर दूं, यानी 8 - 4 ये आया मुझे 4। मुझे तो यही सेम नहीं आया, एक D1 और D2 अलग अलग आ गए। मैं लिखूंगा यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। जब एपी ही नहीं है, समांतर श्रेणी ही नहीं है, तो मैं उसके अगले 3 पद क्यों लिखूं, राइट। तो क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट। इसमें देखो ये एक एपी लिखी है, मुझे क्या बताना, पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यहां से डी निकालना होगा। इसको इट इज डिनोटेड बाय D1, मैं इसको पहला D1 बोल दूंगा। क्या होगा 5/2 माइनस का 2, इसका एलसीएम मैंने नीचे नहीं लिखा तो 1 मान लिया। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है स्टूडेंट, 2 हो जाता है। यहाँ पर तो 2 अवेलेबल है इसके हर में, यहाँ नहीं है तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाकर कितने बचते हैं, 1/2। तो D1 तो ये आया, राइट। अब मैं D2 निकालता हूं, तो D2 कैसे निकालूंगा स्टूडेंट, यहां से तो मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया, तो अब मैं ये वाला माइनस कर दूं, राइट। तो D2 होगा मेरा 3 - 5/2, राइट स्टूडेंट। अब क्या कर रहे हैं हम, इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, नहीं। जब मैंने 1 लिख लिया, अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते हो इसकी इधर देन टू ईच अदर, या वही एलसीएम वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 2 3 जा 6, 5 1 जा 5/2, 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1/2। तो D1 और D2 बराबर आ गए। फिर भी अगर और भी ज्यादा निकालना चाहते हो तो और भी निकाल सकते हैं आप। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी क्या आएगा, हालांकि मैं 2 निकाल लो, है ना। अगर 2 से ही बराबर आ जाते तो है, वरना अगर 3 में निकालना चाहे तो अब क्या करूंगा मैं, यहां से यानी 7/2 में से क्या माइनस कर दो 3, इसको मैं ऐसे निकाल 2 3 जा 6, 7 - 6/2, दैट मीन्स 1/2। तो D1 D2 D3 सभी सेम आए, तो यह एक एपी है। मैं लिखूंगा यह एक एपी है, राइट। ये बात लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, मैं लिखूंगा यहां पर प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद है हमारा a = 2, ये रहा। और मैं लिखूंगा
सारवांतर जो है, सारवांतर को किससे दिखाते हैं स्टूडेंट? डी से। डी है 1/2। ये दोनों बात जब मैंने लिख ली, प्रथम पद भी लिख लिया और सारवांतर लिख लिया। इसमें 4 टर्म लिखे थे, मुझे कितने टर्म लिखने? 3 और लिखकर दिखाने हैं। तो मुझे 4 के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, राइट। जब 5वां पद लिखते हैं तो एपी का, अब सुनो स्टूडेंट, एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको ये समझाया था कि याद रखना है समांतर श्रेणी का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखनी है, क्योंकि वो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन करने में हमें बहुत हेल्प करती है। देखो, ये होती है ए, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। अब यहां बात ये याद रखनी है, ये हमारी a2 है, इसलिए d का गुणांक कोफिशिएंट कितना है? गुणांक 1। ये हमारी a3 है, तो d का गुणांक कितना? 2। ये हमारी a4 है, d का गुणांक कितना? 3। ये हमारी a5 है, d का गुणांक कितना? 4। यानी कि जिस नंबर की टर्म होती है, जिस नंबर की टर्म होती है, d का गुणांक या d का कोफिशिएंट 1 कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है। मैं आपसे कहूं a100 लिख कर दिखाओ मुझे, तो आप कहोगे a प्लस का 99d। मैं कहूंगा a11 करके दिखाओ, तुम कहोगे a प्लस का 10d। मैं आपसे कहूं मुझे a12 लिख कर दिखाओ, आप कहोगे a प्लस का 11d। यानी कि जो जिस नंबर की टर्म है, d का कोफिशिएंट उससे 1 कम कर देना है, a सभी में ऐड करना है, लेकिन d का कोफिशिएंट 1 कम करके लिखेंगे, राइट। अब मुझे यहां देखो जरा, इसी तरह से हमें लिखना है a5। क्या लिखना है? a5। तो a5 होता a प्लस का 4d, a प्लस का 4d। स्टूडेंट, a की वैल्यू 2, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 4। ये तो होगी a5। अब इसके बाद a6, a6 होती है a प्लस का 5d। यहां 6 है तो d का कोफिशिएंट कितना लिखा जाएगा? 1 कम करके 5। तो a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 2, 5, d की वैल्यू 1/2। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो 5 से कम 5/2। स्टूडेंट, इसका अपॉन कुछ नहीं, तो मैंने क्या ले लिया? एलसीएम 2 ले लिया। 2 2 जा 4 प्लस 5/2, दैट मीन्स 5 और 9/2। ये आ गई हमारी a6। a7 में इधर निकालना स्टूडेंट, a7 जो होता है वो हो जाएगा a प्लस का 6d, a प्लस का 6d, राइट। a की वैल्यू कितनी? 2, 6, d की वैल्यू 1/2। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 3 6। स्टूडेंट, 2 तो ये 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो मुझे जो AP मिली है स्टूडेंट, वो मिली है, क्या थी AP? जरा देखो ध्यान से। AP थी हमारी क्या? ये रही। अब मैं चाहूं 2 5/2, 2 5/2 3। स्टूडेंट, AP है 2 5/2, फिर उसके बाद क्या थी? देखो जरा, फिर है 2 5/2, 3 7/2, 3 7/2, 3 7/2। उसके बाद हमारे पास A5 जो आई है 4, फिर उसके बाद A6 जो आई है हमारे पास 9/2, फिर मेरे पास A7 कितनी आई है? 5। तो स्टूडेंट मेरे पास ये लिख दी, यहां से यहां तक ये 3 एक्स्ट्रा पद मैंने लिख दिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसी तरह से एक और क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए, वो ये रहा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह करते हैं। वो ये, पहले मुझे ये चेक करना है ये AP है या नहीं है, सही है। उसके बाद मैं इसके 3 एक्स्ट्रा टर्म और लिखूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन और आपके लिए, फर्स्ट टर्म, इसमें देखते हैं, पहले कॉमन चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। AP चेक करने का तरीका, आप अगर कॉमन डिफरेंस सभी जगह पर सेम आते हैं तो AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आते तो AP नहीं है, याद रखेंगे। देखिए, अब मैं यहां से निकालता हूं कॉमन डिफरेंस D1। तरीका स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म में से पहली वाली टर्म पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, यानी 3√2 में से ये माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, ये तो क्या बचा? ओनली √2, राइट। उसके बाद अब मैं निकालूंगा D2 निकालने के लिए स्टूडेंट इसमें से ये माइनस, यानी 3 + 2√2 में से माइनस कर देना है 3 प्लस का √2। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया स्टूडेंट
क्योंकि माइनस और उससे पहले दो चीजें हैं जिनमें प्लस आ रहा है, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा ब्रैकेट से पहले। 3 प्लस का 2√2, ये माइनस का 3, जैसे ही माइनस ब्रैकेट ओपन होगा माइनस अंदर एंट्री करेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस इधर, ये माइनस √2। स्टूडेंट इस 3 से ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो मैंने काट दिया ना, बट काटते नहीं, 2√2 में से √2 गया तो कितना बचा स्टूडेंट 1 √2। तो ये भी √2 आया, ये भी √2 आया, तो हम लिख देंगे यह एक एपी है, यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है, राइट। अब मुझे इसके 3 एक्स्ट्रा टर्म और लिखनी है, 3 एक्स्ट्रा टर्म और लिखनी है, तो मैं लिखूंगा प्रथम पद तो है इसका, प्रथम पद है 3, प्रथम पद कितना है स्टूडेंट, प्रथम पद आया हमारा, प्रथम पद नोटेड बाय ए वो है 3, फिर आया सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर स्टूडेंट है हमारा रूट, डी की वैल्यू है √2। अब इसमें मुझे एक तो 5वीं टर्म, क्योंकि 4 टर्म तो ऑलरेडी लिख कर दी हैं, मुझे 3 और एक्स्ट्रा लिखनी है, मतलब 5वीं 6ठी 7वीं यानी 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म, तो राइट। तो मैं जैसे A5 लिखूंगा, A5 का मतलब होता है A प्लस का 4D, ये मैंने तुम्हें बताया। अगर मैं A5 लिख रहा हूं तो D का गुणांक 1 कम कर दो, अगर A कुछ भी लिख रहे हैं तो जिस नंबर की टर्म लिखते हैं D का गुणांक 1 कम कर देना है। मुझे सपोज करो A 12 लिखनी है तो मुझे A प्लस का 11D लिख देना है, राइट। अब सुनो, A की वैल्यू कितनी बेटा 3, यहां पर A की वैल्यू तो 3 है ना, 4 इंटू D की वैल्यू स्टूडेंट, D की वैल्यू हमारे पास √2, तो ये होगी 3 प्लस का 4√2, 4 ये आ गई। उसके बाद मुझे लिखना है A6 की वैल्यू A प्लस का 5D, D की अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 लिख देना है, यही तो सीख रहे हैं हम। A की वैल्यू कितनी 3, 5, D की वैल्यू √2, अगर 5 की मल्टीप्लाई √2 से लिखूंगा तो मुझे लिखना होगा 3 प्लस का 5√2, सही है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट इधर देखें जरा, अगर मैं अब लिख रहा हूं मैं 7 टर्म, A7 का मतलब A प्लस का 6D, A की वैल्यू 3, 6 तो ऐसे ही, और D की वैल्यू स्टूडेंट √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 6√2। अब मुझे ये तीनों टर्म मैंने लिख तो ली, मुझे तो पूरी AP लिखनी ना, पूरी AP लिखनी है। तो स्टूडेंट जरा देखो क्या थी AP, हमारी AP दे रखी है 3 प्लस का √2, 3 प्लस का 2√2, ये दे रखी है। AP है हमारी स्टूडेंट 3 प्लस का √2, 3 प्लस का 2√2, फिर 3 प्लस का 3√2। अब ये 4 टर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, हमने जो निकाली है वो ये है 3 प्लस का 4√2, 3 प्लस का 5√2 एंड 3 प्लस का 6√2। ये जो व्हाइट कलर में मैंने लिखी है ना, ये जो है ये मेरे 3 एक्स्ट्रा टर्म जो मैंने लिख के दिखाई वो ये हैं। उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपने किसी भी AP का, किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना सीख लिया होगा, और उसके बाद कोई भी टर्म लिखनी सीख ली होगी। अगर हमें कोई से नंबर की टर्म लिख रहे हैं या हमें AP 4 टर्म दे, हमें 5 टर्म तक लिखनी है, 6 टर्म तक लिखनी है, 8 टर्म तक लिखनी है, आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है, और इससे आगे के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के, वो भी आप होमवर्क के तौर पर आप इसको बेस बनाकर बिल्कुल सेम इसी तरह से वो क्वेश्चन आप अपने घर पे लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज नेसेसरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते वो मैथ्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत जरूरी प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट आप जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस के तौर पर घर पे लगाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मेरे कमेंट में लिखेंगे कि नहीं हो पा रहे, तो मैं आपको फिर क्लास के माध्यम से आपको फिर उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। और तब स्टूडेंट इसी तरह से मैं ईच एंड एवरी डे आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। जो 10th NCERT जो 2026 का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसके लिए आपको बहुत, उसके लिए ये क्लासेस बहुत ही कमेंट में लिखें, राइट। और स्टूडेंट तब तक के लिए धन्यवाद।